बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप बनी इसराइल के सबसे आखिरी और मशहूर नबी हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दरमियान 571 साल का फासला है। आपकी वालिदा का नाम मरियम बनत इमरान है। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम आपके खालाजाद भाई थे, उम्र में उनसे छोटे थे। हज़रत मरियम की देखभाल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगी थी। आप पढ़ चुके हैं कि सब हज़रत मरियम को लेने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन क़रा अंदाज़ी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला था, इसलिए हज़रत मरियम आपकी जिम्मेदारी में आ गईं। आप हज़रत मरियम के खालो थे। ये भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन वाक़यात को बयान कर दिया जो सदियों पहले पेश आए थे। दुनिया उनको नहीं जानती थी। जिन कौमों का उन वाक़यात से ताल्लुक़ था वो भी उनको भुला चुकी थीं। इन्हीं वाक़यात में क़रा अंदाज़ी का ये वाक़या भी शामिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, ये बातें गैब की खबरों में से हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। न आप उन लोगों के पास उस वक्त मौजूद नहीं थे जबकि वो उस बात पर क़रा अंदाज़ी के लिए अपने अपने कलमे डाल रहे थे कि मरियम का निगरान कौन बनेगा। आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम बैतुल मक़दिस की खादिमा की हैसियत से क़रा अंदाज़ी में निकला। आप जिस कमरे में इबादत किया करती थीं वहाँ अल्लाह ताला आपके लिए बेमौसमी फल अता फरमाते थे। ये भी आपकी फज़ीलत है। इन्हीं पहलुओं को देखकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ की थी और अल्लाह ताला ने आपको हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। जब आप बालिग़ हो गईं तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आपसे कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला आपको उस कलमे की बुशारत देते हैं जो अल्लाह की जानिब से होगा। उसका नाम मसीह बन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबेदार होगा और मक़बूल लोगों में से होगा और माँ की गोद में लोगों से बातें करेगा और जब वो पूरी उम्र का होगा तो नेक वक्तों में से होगा। हज़रत मरियम फरिश्तों की बात सुनकर परेशान हो गईं कि उनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। उनके यहाँ भला बेटा कैसे हो सकता है, और अगर अब ये हो गया तो लोग तो उन्हें तने देंगे। उस वक्त में अपनी पाकदामनी साबित करने के लिए क्या करूंगी। अल्लाह ताला ने उस बात के जवाब में इरशाद फरमाया, मरियम, घबराना नहीं, तुम्हें जुबान हिलाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। तुम्हारा बच्चा खुद तुम्हारी सिफाई देगा और लोगों के एतराज़ात की जवाबदेही करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की 13 सूरतों में आया है। जब हज़रत मरियम ने उस बात पर हैरत जाहिर की कि उनके यहाँ बच्चा कैसे होगा, उनकी तो अभी किसी से शादी भी नहीं हुई, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, यूं ही होगा, अल्लाह ताला जो चाहे पैदा कर देते हैं। जब वो किसी काम का फैसला कर लेते हैं तो इसे सिर्फ इतना कह देते हैं हो जा, चनाचा वो हो जाता है। जाहिर है अल्लाह ताला में सब कुदरत है। उसने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमा दिया था। फिर बग़ैर माँ के हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया था। लेकिन दुनियावी लिहाज से बग़ैर माँ बाप के औलाद पैदा नहीं होती, और अगर बग़ैर बाप के किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो इसे बदकार औरत कहा जाता है। इसीलिए दुनिया के लिहाज से हज़रत मरियम को फिक्र लाहक हुई थी, मगर अल्लाह ताला को तो अपनी कुदरत दिखाना थी, लोगों का इम्तिहान लेना था। आपको नस्ल के लिए एक अलहदा मकान में जाना पड़ा। वहाँ हज़रत मरियम के सामने एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आया। आप इसे देखकर घबरा गईं और बोलीं, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तो खुदा से डरने वाला है। उस पर फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं तो आपके रब का भेजा हवा फरिश्ता हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। ये कहकर फरिश्ते ने आप पर फूंक मारी और अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम हामिला हो गईं। कुछ दिन बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने भारीपन महसूस किया। फिर बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया तो आपने सोचा, कौम जाहिल है, इसे उस सारी सूरत हाल की क्या खबर न मालूम, अब क्या किया इल्ज़ाम तराशियाँ करें। इसलिए आपने सोचा किसी अलग थलग घर चले जाना चाहिए। चनाचा आप यरूशलेम चली गईं। ये जगह बैतुल मक़दिस से 9 मील दूर है। उस मकाम को आजकल बैत अल्लाह कहते हैं। उस बस्ती में जैतून और दूसरे फलदार दरख्त होते हैं।
आप बैत अल्लहम पहुंची ही थीं कि आपने दर्द महसूस किया। आप खजूर के एक दरख्त के नीचे उसके तने का सहारा लेकर बैठ गईं। अब चूंकि ये आपकी जिंदगी का अनोखा वाकया था, उस लिए परेशानी के आलम में कहने लगी, काश मैं उस हालत से पहले ही मर गई होती और ऐसी बेनिशान हो जाती कि किसी को याद भी न रहती। ये वक्त औरत के लिए बहुत सख्त होता है। मरियम अलैहिस्सलाम इसी कैफियत की वजह से फरिश्ते की बताई हुई बातें भूल गईं। आपको अपनी तकलीफ की पड़ गई, उसलिए अल्लाह ताला ने फिर आपकी तरफ फरिश्ते को भेजा। उसने आपका हौसला बढ़ाया। ये फरिश्ते जबराइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, ए मरियम गमगीन न हो, तेरे रब ने एक चश्मा जारी कर दिया है और तो उस खजूर के तने को पकड़कर हिला। उसके हिलाने से तुझ पर ताज़ा खजूर में झड़ेंगी। तो खजूरें खा, पानी पी और अपनी आंखें ठंडी रखे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर अगर आदमियों में से तो किसी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने रहमान के लिए रोजे की मन्नत मान रखी है, लिहाजा मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी। उस हदायत में अल्लाह ताला ने आपको बदनामी से बचने का तरीका बताया। उस वक्त की शरीयत में रोजेदार खामोश रहता था। फिर हजरत मरियम बच्चे को गोद में उठाए लोगों की तरफ आई तो लोगों ने आपसे कहा, ए मरियम, ये तो तूने बहुत ही बुरा काम किया है। यारा तो सुन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदकार थी, यानी ये तूने क्या किया। आपने इशारे से बताया कि मेरा रोजा है और तुम लोग जो मुझ पर बुहतान बांध रहे हो उसका जवाब मेरे उस शेरख्वार बच्चे से पूछ लो। लोग तो पहले ही इल्जाम लगा रहे थे। आपके इशारा करने पर बोले, ये बच्चा भला किया, जवाब देगा ये तो किया। नई बात कह रही है कभी, इतना सा बच्चा भी बोला करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह के हुक्म से बोले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और उसने मुझे नबी बनाया है और मैं जहाँ कहीं भी हूँ मुझे अल्लाह ने बाबरकत कहा है। जब तक मैं जिंदा रहूँ मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है और अपनी माँ का उसने मुझे खिदमत गुजार बनाया और उसने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और मुझ पर अल्लाह की तरफ से सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। होम दूध पेते बच्चे की बातें सुनकर हैरत ज़दा रह गई। हजरत मरियम से उनकी बदगमानी दूर हो गई। साथ ही कौम ने जान लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं हैं, बल्कि अपने वक्त पर ये बहुत अहम शख्सियत होंगे। यही नहीं बल्कि माँ बेटे के वजूद को अपने लिए खैर व बरकत का सबब समझना शुरू कर दिया। उन हालात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा की आगोश में परवरिश पाते रहे। अल्लाह की कुदरत के आपको बगैर बाप के पैदा फरमाया, फिर आपकी तरबियत कराए ताकि बड़े होने पर बनी इसराइल की असलाह कर सकें। उस वक्त बैत अल मक़दिस के हालात अच्छे नहीं थे, उसलिए हजरत मरियम आपको मिस्र ले आईं। फिर मिस्र से नासिर वो चली गईं। जब आप 13 साल के करीब हो गए तब आपको वापस बैत अल मक़दिस ले गईं। आपकी नबूवत से पहले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था कि हमारे बाद एक नबी आने वाले हैं। एक वाकया ये बयान किया जाता है कि जिस शब आप पैदा हुए इसी शब ही शाह फारस ने आसमान पर एक नया सितारा देखा। बादशाह ने दरबारी नजूमियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस सितारे का तलु किसी अजीम अलशान हस्ती की पैदाइश की खबर देता है जो मुल्क शाम में पैदा हुआ है। चनाचा तहकीक की गत तो पता चला कि इसी शब ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। उस दौरान बनी इसराइल की मजहबी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो मुशरिकाना रसूम के दिलदादा हो चुके थे। तो रात के अहकामात को बदल दिया गया था। उन हालात में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। ये इशारा तो उस वक्त मिल ही चुका था कि आप अल्लाह के नबी हैं जब आपने माँ की गोद में बातें की थीं। आपकी पैदाइश चूंकि बाप के बगैर हो गई थी, इसलिए आपको कलमा अल्लाह फरमाया गया, यानी अल्लाह का कलाम। बनी इसराइल या तो इन बया को मानते ही नहीं थे या मानते थे तो उन्हें हद से बढ़ा देते थे। चनाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी एक गरवा ने तो खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया और 3 खुदा बना लिए, एक खुदा, दूसरे खुदा का बेटा यानी ईसा अलैहिस्सलाम और तीसरी आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। वो कहने लगे खुदा 3 हैं,
ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अंजील मुक़द्दस अता फरमाई। अंजील बज़रिया जबराइल अलैहिस्सलाम मिली। आप तो रात की भी तसदीक करते थे। उसके साथ अल्लाह ताला ने को मुअज्ज़ात भी अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने मरियम के बेटे ईसा को वाज़ मुअज्ज़ात अता किए और उन्हें रूहुल क़ुद्दस यानी जबराइल से क़व्वत दी। 3 आयत। नबूवत और मुअज्ज़ात मिलने के बाद आपने अपनी कौम से फरमाया, मैं तुम्हारे रब की निशानी लेकर तुम लोगों के पास आया हूँ। वो ये है कि मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से एक परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसके अंदर फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा बन जाता है, और मैं खुदा के हुक्म से पैदाइशी इंधे और कोरी को तंदुरुस्त कर देता हूँ। और जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ दूसरे दिन के लिए अपने घरों में रखाए हो, मैं वो तुम्हें सब बता देता हूँ। बिलाशुबा उन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी दलील है, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। आपने ये बातें उन लोगों के सामने उस लिए बयान की ताकि वो जान लें कि आप अल्लाह के नबी हैं, और किसी को आपकी नबूवत पर शक हो तो मुअज्ज़ात देखकर यकीन कर ले, और अगर कोई उन मुअज्ज़ात को देखकर भी ईमान न लाए तो वो अपना ही नुकसान करेगा। किसी के मानने या न मानने से आपकी नबूवत और रसालत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस जमाने में तबीबों और हुकीमों का बहुत जोर था। अल्लाह ताला ने उस लिए आपको ऐसे मुअज्ज़ात अता फरमाए जिनका मुकाबला बड़े से बड़े हुकीम भी न कर सकें। बड़े बड़े हुकीमों को जब ये बात मालूम हुई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी ईंधों और कोरियों तंदुरुस्त कर देते हैं, तो एक बड़ा हुकीम एक पैदाइशी ईंधे और कोरी को ले आया। उसने आप से कहा, उन दोनों मरीजों को अच्छा करके दिखाएं। आपने दोनों पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से दोनों तंदुरुस्त हो गए, लेकिन वो हुकीम फिर भी ईमान न लाया। यहाँ ये बात याद देनी चाहिए कि मुअज्ज़ा नबी का अपना फाल नहीं होता, बल्कि अल्लाह का काम होता है। अल्लाह ताला अपने नबी की सदाक़त को जाहिर करने के लिए उनके हाथ से जाहिर कर देते हैं। उन मुअज्ज़ात के अलावा भी अल्लाह ताला ने आपको मुअज्ज़ात अता फरमाए थे। अल्लाह ताला ने जब भी इंसानों की रहनुमाई के लिए किसी नबी को भेजा तो उन्होंने इसे झुठलाया, उसके मुअज्ज़ात का इनकार किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी कौम ने यही किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब वो ईसा उन बनी इसराइल के पास साफ और सरीह निशानियां लेकर आया तो वो कहने लगे, ये तो खला जादू है। 28 सूरत अल-क़फ। ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, लोगों, मैं तुम्हारे पास समझ की बातें लेकर आया हूँ, और उस लिए आया हूँ कि बाज़ बातें जिनमें तुम अख्तिलाफ कर रहे हो उनकी हकीकत से तुम्हें कर दूं, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। 25 12। आपने उनसे फरमाया, अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सो तुम उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। आपने अगर चाह ये बिल्कुल वाज़ ऐलान फरमाया था कि वही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, लेकिन बनी इसराइल कई गरोहों में बट गए। यहूदियों ने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सिरे से ही इनकार कर दिया, और ईसाई कई फर्कों में बट गए। उनमें से कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने लगा, तो कोई आपको उन 3 खुदाओं में से एक कहने लगा। गर्ज कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर कोई एक फर्का भी न आ सका। अल्लाह ताला ने उनके बारे में ऐलान फरमाया, यकीना वो लोग काफिर हो चुके जिन्होंने यूं कहा कि मसीह इब्न मरियम ही आइन खुदा है, हालांकि खुद मसीह ने बनी इसराइल से कहा था कि बनी इसराइल, हम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यकीन जानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार न होगा। यानी वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, बुला शुबा वो लोग भी काफिर हो गए जिन्होंने यूं कहा कि खुदा 3 में का एक तीसरा है, हालांकि बज़ एक मबूद के और कोई मबूद नहीं है। और अगर ये लोग अपनी बातों से बाज न आए तो जो लोग उनमें से किफर पर कायम रहेंगे उन्हें जरूर दर्दनाक अज़ाब होगा। गर्ज उन लोगों ने अजीब व गरीब और गोल मोल अकीदे बना लिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, ए ईसा इब्न मरियम, तूने उन लोगों से कहा था कि खुदा के अलावा मुझे और मेरी माँ को 2 मबूद करवा दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, ए अल्लाह,
आप पाक हैं, मेरे लिए ये मुमकिन हो सकता है कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक न हो। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो यकीनन आपको उसका इल्म होगा। आप तो मेरे दिल की हर एक बात से आगाह हैं। फिर मजीद अर्ज करेंगे, मैंने तो उनसे सिवाय उसके कुछ नहीं कहा जिसके कहने का तूने मुझे हुक्म दिया था, वो ये कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। फिर भी अर्ज करेंगे, और मैं जब तक उनमें रहा उनके अहवाल से बाखबर रहा। फिर जब आपने मुझे उठा लिया तो आप ही उनके हालात के निगरान थे और आप हर चीज से पूरी तरह बाखबर हैं। गर्ज आप आसमान पर उठा लिए जाने से पहले तक मुसलसिल दीन की तबलीग करते रहे। अपनी जिंदगी आपने उस काम के लिए कर रखी थी। आप जितनी तबलीग गए बनी इसराइल, इतना ही आपकी मुखालफत करते रहे, यहाँ तक कि मुखालफत में उस कदर बढ़ गए कि आपकी जान लेने की कोशिशें शुरू कर दी। आपके जमाना में कैसर रोम बादशाह था। उसने कुछ ऐसे ख्वाब देखे थे जिनसे इसे खतरा था कि उसकी हुकूमत खत्म होने वाली है। अदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से बगैर बाप के आपकी वलादत हुई। उस बात की हर तरफ शहरत हो गई, और जब आप माँ की गोद में बोले तो शहरत और ज्यादा बढ़ गई। हालात खतरनाक देखकर हजरत मरियम आपको लेकर मिस्र चली गईं। तकरीबन 12 साल वहीं रहीं। उस दौरान बादशाह का इंतकाल हो गया। हजरत मरियम आपको लेकर वापस मुल्क शाम आ गईं कि आपकी तबलीग से 12 आदमी आप पर ईमान ले आए। कुरान करीम में उन लोगों को हवारी कहा गया है। यहूदी उससे पहले ही समझ गए थे कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, इसलिए वो आपको ठकाने लगाने की फिक्र में लग गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नापाक इरादे भान थे, इसी लिए आपने अपने हवारियों की जमात बनाई थी। आपने अपने हवारियों को बताया और यहूद ने खफिया साजिश की और हम उनके में ईसा की हिफाजत की खफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला तदबीर करने वालों में सबसे वो बरतर है। जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कराम कहते हैं, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारी कहा गया है। ये लोग आप पर ईमान लाए और फिर आपके साथ साथ रहे। उनकी तादाद 12 थी। उन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाइश की थी, ए बेटी मरियम के बेटे, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान नाजल करे। ये सुनकर आपने उन्हें डांटा और फरमाया, अगर तुम ईमान वाले हो तो खुदा से डरो, यानी ऐसी फरमाइश न करो। उस पर वो बोले, हमारा मकसद ये है कि हम उस ख्वान में से कुछ खाएं भी और हमारे वलों को अतमीनान भी हो और उस बात का पूरा यकीन हो जाए कि आपने हमसे सच कहा, और हम उस नज़ुल मायदा खाने का थाल पर गवाही देने वालों में से हो जाएं। उस पर आपको यकीन हो गया कि ये लोग पर खलूस हैं, तो आपने दा की, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान नाजल फरमाए कि 2 ख्वान हमारे पहलों और बाद वालों सब के लिए खुशी की बात करार पाए, और आपकी कुदरत का ये मायदा एक निशान हो जाए और हमें रोजी अता फरमाएं। आप सब से बेहतरीन रोजी देने वाले हैं। आप अभी दुआ में मशगूल थे कि आसमान से मायदा का तोहफा पहुंच गया। आपने शकराने की 2 नफिल अदा किए। उसके बाद ख्वान खोला तो उसमें तली हुई तरोताज़ा फल और रोटियां थीं। ख्वान खोलते ही ऐसी खुशबू निकली कि उसकी महक ने भी कोमत कर दिया। ये ख्वान 40 दिन तक उतरता रहा। उसके बारे में हुक्म ये नाजल हुआ था कि उस खाने को गरीब और बीमार लोग खाएंगे, मालदार, तंदुरुस्त और तवाना लोग न खाएं। मगर उन्होंने हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मालदारों ने भी खाना शुरू कर दिया। उस वर्जी पर उनमें से इसी आदमी सूर और बंदर बना दिए गए। मायदा का ये ख्वान चूंकि इतवार के रोज उतरा था, इसलिए नसारी के यहाँ इतवार को ईद का दिन ख्याल किया जाता है, जिस तरह मुसलमानों के यहाँ जुम्मे के दिन को समझा जाता है। नबूवत मिलने के बाद आप 3 साल तक बहुत तवज्जो से तबलीग करते रहे। न आपने शादी की, न अपने लिए घर बनाया। आप शहर शहर में और बस्ती बस्ती जाकर अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाते रहे। जहां रात हो जाते आप वहीं बगैर बस्तर माँ और बोरिए के रात गुजारने के लिए ठहर जाते और अल्लाह ताला की इबादत में लग जाते। आप फरमाया करते थे, मैं अपने पास ऐसी कोई चीज नहीं रखना चाहता जिससे इबादत में खलल आए। आपके पास लकड़ी का एक प्याला था, आप उससे पानी पिया करते थे। एक दिन आपने देखा कि एक आदमी हाथ की हथेली के जरिए पानी पी रहा है।
उस रोज से आपने प्याले का इस्तेमाल भी छोड़ दिया। आपके पास सर के बालों और दाढ़ी में खलाल के लिए लकड़ी का एक किंघा था। एक दिन आपने एक शख्स को हाथ से और सर के बाल दरसत करते देखा तो आपने किंघे का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया कि उसके बगैर भी काम चल सकता है। फर्ज आपने अपनी जिंदगी मुसाफिरों की तरह गुजारी। एक रोज आपने बनी इसराइल को खतबा दिया। आपने उस खुतबे में फरमाया, ए बनी इसराइल, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं उस चीज की तसदीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले नाज़िल की गई, यानी तो राव की, और मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि अब आने वाले रसूल की, जिनका नाम अहमद होगा। मुल्क शाम में उस वक्त रोमियों की बादशाह थी। कैसर रोम की तरफ से वहाँ एक हाकिम मकर था, उसका नाम हरदोलिस था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को साथ लेकर मुल्क शाम में मुआजिज़े दिखाकर वाज और नसीहत करते थे। उस तरह सैकड़ों की तादाद में मर्द और औरतें उन पर ईमान ले आते थे। उस पर यहूद जलते थे, हस्त करते थे। फिर वो दुश्मनी पर उतर आए और आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे। आप दिन के वक्त यरूशलेम में आकर यानी मस्जिद अक्सा में वाज फरमाते थे। अपने हवारियों और ईमान लाने वाले दूसरे लोगों से फरमाते कि दीन ईसवी पर कायम रहना और मेरे बाद नबी आखिर अज़्म भी आने वाले हैं, उनकी पैरवी करना। आप उस बात की बार बार ताकीद फरमाते। हवारियों में से एक का नाम यहूदा था। ये कत्ल का मंसूबा बनाने वालों के पास गया, उनसे कहा, मैं मसीह का पता बता सकता हूँ अगर तुम मेरी मट्टी गर्म करो। उन्होंने इसे तमिल के रसूल के तौर पर दिए। उसने आपका पता बता दिया। उस तरह यहूदियों की जमात आपको कत्ल करने के इरादा से उस पहाड़ी पर पहुंच गई जिस पर आप मौजूद थे। आप उस वक्त एक मकान में मौजूद थे। यहूदा भी अंदर आपके साथ था, दूसरे हवारी भी साथ थे। जो नहीं यहूदी अंदर दाखिल हुए, अल्लाह ताला ने आपको तो आसमान पर उठा लिया और यहूदा की सूरत तब्दील कर दी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया उसका हुलिया बन गया। यहूदी जो अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने इसे ईसा अलैहिस्सलाम ख्याल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वो लगातार शोर मचाने कि मैं ईसा नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ का पता बताया था, मगर अब उसकी कौन सुनता। उन्होंने इसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। उस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन यहूद के ये कहने की वजह से कि हमने हजरत ईसा बन मरियम को कत्ल कर दिया जो अल्लाह का रसूल था, हालांकि वाकया ये है कि न तो उन्हें यहूद ने कत्ल किया और न उन्हें सूली दी, बल्कि उन पर वाक़े की हकीकत मुश्तबा हो गई। और जो लोग यानी यहूद और नसारी ईसा के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो दरअसल उसके मुतालिक शक में पड़े हुए हैं। उन इख्तिलाफ करने वालों के पास सिवाय तखमीनी बातों की पैरवी करने के और कोई सही इल्म नहीं। और यहूद ने यकीना ईसा को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह बड़ी क़ुव्वत और बड़ी हिकमत वाला है। पछगदो अब जब उन्होंने यहूदा की लाश को देखा तो कहने लगे, उसका चेहरा तो ईसा जैसा है और जिस्म हमारे साथी जैसा। चेहरे के अलावा सारा बदन हमारे साथी का मालूम होता है। किसी ने कहा, ये मक़तूल अगर ईसा है तो हमारा जो आदमी अंदर गया था वो कहाँ है, यानी यहूदा, और अगर ये हमारा आदमी यहूदा है तो ईसा कहाँ गए। उस शिबे को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो शहबे में पड़ गए। कुरान करीम के उस बयान से ये बात वाज़ हो गई कि यहूदियों ने धोखे में अपने ही आदमी को सच समझकर सूली पर लटकाया था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया, जैसा कि अल्लाह ताला पहले ही वादा कर चुके थे कि हम आपको अपनी तरफ उठा लेंगे। दुश्मन हैरान व परेशान होकर सोचते रह गए और एक ऐसी उलझन में मुबतला हो गए जिसने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा आसमान से नाज़िल होंगे। अहादीस की रोशनी में पता चलता है कि दज्जाल को कत्ल करेंगे। आपके ज़माने में याजूज माजूज निकलेंगे। आप शादी करेंगे, आपके यहाँ औलाद भी होगी, और आप उस दुनिया में 40 या 45 साल गुजार कर विफात पाएंगे। आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में दफन किया जाएगा। वहाँ आपके कब्र की जगह मौजूद है।